हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजी टाई चैनल। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ स्टेज 1 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पैटर्न कि एआरओ का पैटर्न कैसा आएगा। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि इसका इतना वेटेज है, इसमें इतने हैं और इसमें ऐसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों बताया था, क्योंकि एआरओ का जो पेपर था उसमें तो खैर 10 ही क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे और जीएस जो टोटल मिला के बन रही थी वो 100 नंबर की बन रही थी। और जो आरओ का पेपर हुआ था, चूंकि बाद में हुआ था, उसमें कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन थे। तो कंफ्यूजन ये है कि इस बार कितने क्वेश्चन आने के चांसेस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एआरओ की तरह ही आएगा। तो मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूं कि इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना क्या है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं कि एआरओ की तरह ही आएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है और संस्था सेम है। तो जो लेटेस्ट पैटर्न आरओ का है उसके अकॉर्डिंग आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये पेपर बाद में हुआ है। ये पेपर जो हुआ था 2014 के बेस पे हुआ था, उसका पैटर्न के फॉलो किया गया था। इसमें जो अब एग्जाम होगा वो इसको फॉलो करने के चांसेस ज्यादा हैं और बदलती परिस्थितियों में कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा है। तो 20 से 25 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो आज इसमें देखते हैं कि कोई भी जैसे आपको तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ पोर्शन होता है स्टैटिक प्लस डायनामिक। तो उसमें आपको क्या पहले पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम आरओ एआरओ का सिलेबस देख लेते हैं जिस बेस पे बात की जा रही है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि एआरओ 2018 का जो पेपर है वो एआरओ 2016 के आधार पर ही आएगा, आरओ के अनुसार नहीं आएगा। पता नहीं इसके सब ये कहने का क्या लॉजिक है। सिर्फ नाम सेम होने से कुछ नहीं होता है। आप सिलेबस मिलाया करिए और संस्था मिलाया करिए। संस्था और सिलेबस के हिसाब से होता है, पेपर के हिसाब से नहीं। वरना वीडियो का जो पेपर हुआ था इस बार वो पिछली बार की तरह आना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल नहीं आया। पैटर्न बिल्कुल बदल गया। कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक कयास लगाया जा सकता है कि लगभग लगभग ऐसा हो सकता है और उसमें ये स्टैटिक पोर्शन है उसको पहले पढ़ा जाए। तो एक एक डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यार 2018 इसका नोटिफिकेशन आपके पास होगा, इसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा एक एक लाइन। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम संस्था, सब कुछ। तो लेटेस्ट पेपर ये हुआ है, उसके बाद ये हो रहा है, तो इसको फॉलो करने के चांसेस ज्यादा है ना कि एआरओ 2016 को। उसमें कंप्यूटर के 10 ही क्वेश्चन थे, इसमें 25 क्वेश्चन थे। तो मिनिमम 20 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं कौन सा पोर्शन हम पहले पढ़ें। सबसे पहले इसमें इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, ये 50 नंबर की आती है और ये 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स है, जीएस है, और मैं लिख देता हूं आपको एक एक चीज। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, जीएस हो गया, ये हो गया, मैथ्स और रीजनिंग हो गई, 25 क्वेश्चन हो गया, और कंप्यूटर। कंप्यूटर ठीक है। अगर इसको जोड़ा जाए तो ये कितने बन रहे हैं, 125 नंबर। ठीक है, 75 नंबर का ये है जिसमें करंट अफेयर्स का बेटे इस समय ज्यादा है, ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में कह रहे हैं कि इसके कभी ज्यादा हो जाएंगे कभी इसके ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मुझे इस लग रहा है कि 20 से 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के इस बार होंगे, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ना कि एआरओ की तरह 2016, क्योंकि पेपर पहले हुआ था। रही बात जीएस की, इसके अगर 20 से 25 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं तो ठीक है। तो 40 से 45 इनके हो गए क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन ये हो गए। बच कितना रहा है, 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब 75 नंबर का खेल है। 75 नंबर में जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसको दे दिया जाएगा। तो मिनिमम 20 तो मान के चलिए आप कंप्यूटर का होगा। 55 क्वेश्चन, ठीक समझ रहे ना, मतलब 75 क्वेश्चन जैसे हो रहे हैं, 125 है, 75 बने, 20 तो ये हो गया। तो 55 क्वेश्चन जो हो गए वो करंट और जीएस के हो गए। तो उसमें करंट के अगर मिनिमम मान लो 20, तो 35 बचा। ठीक है, 35। तो 35 में जीएस के आ रहे हैं, और लेकिन समय आप सबसे ज्यादा यहाँ खर्च कर रहे हैं। आपको सबसे पहले पढ़ना क्या चाहिए, इंग्लिश। 50 क्वेश्चन, यहाँ पूरा जीएस 35 नंबर का आ रहा है। हिंदी, ये ठोस नंबर है, स्टैटिक है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन जीएस कितना ही पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत वास्ट होता है, आप नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर्स कितना ही पढ़ लीजिए, नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता। करंट अफेयर्स अगर 20 आई तो मैक्सिमम आप 70% से सही कर सकते हैं, शायद आप कभी सही नहीं कर सकते। जीएस अगर आई तो आप इसमें 70% से ऊपर कहीं सभी सही नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी 100% सही की जा सकती है। इंग्लिश जिनकी अच्छी 100% नहीं तो 80% तो आप सही कर ही लेते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि वही आता है अंदर का, रिपीटेड भी होता है इसमें। साइंस, ये तो आप कर ही लेंगे 25 के 25 अगर आपने मेहनत की है। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स ज्यादा नहीं आती, रीजनिंग ज्यादा आती है। पिछली बार हो सकता है बदल जाए, लेकिन रीजनिंग का वेटेज ज्यादा अभी भी रहेगा। पिछली बार 4 या 5 आए थे और 20 रीजनिंग के आए थे, तो इस बार भी ऐसा ही रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा।
ये तो खैर पेपर के हिसाब से होता है, संस्था बदलती है, हर बार पेपर पैटर्न बदल लेते हैं, लेकिन एक लमसम ये है कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको पहले आप पढ़िए, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, फिर मैथ और रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ये पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जाइए करंट अफेयर्स और जीएस पे। उससे पहले अगर जाते हैं तो आप समय वेस्ट ज्यादा कर देंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, साइड बाय साइड इसको लेके चलते रहिए। तो उससे क्या होगा, आपका ये भी आपको प्रेशर नहीं बनेगा कि दिमाग में कि हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये भी होता रहेगा और वो भी होता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको एक एक घंटा पढ़ते चलिए और बाकी इस पे फोकस आप ज्यादा भी करिए। जब ये तैयार हो जाए तब इस पे फोकस कर दीजिए और लास्ट के 7 दिन इस पे ज्यादा फोकस करिए, करंट अफेयर और जीएस पे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा कोई भी नहीं बता सकता कि पैटर्न क्या होगा, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, सिर्फ एक कयास लगा सकता है। लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न है कम से कम उसको तो आधार माने, जो पहले पेपर हो गया उसको हम क्यों माने। वरना आरओ का पेपर एआरओ की तरह आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। एआरओ पेपर आरओ की तरह आने की चांसेज है, लेकिन हाँ कंप्यूटर इस बार ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। और बाकी तो फिक्स है, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग और साइंस, वो तो फिक्स है। तो इसी में खेल है। तो आप सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन पढ़िए, क्योंकि कोई भी अगर प्रीवियस है पेपर देखा जाता है तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न देखा जाता है, याद ध्यान सुनिएगा, और कि किस टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं। दूसरी बात कि वो जब 2 साल में किस प्रकार के चेंजेस कर रहा है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अगर आप ये देखें तो खुद भी आप अपनी स्टडी बना सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट होगी। अगर आप इसे फॉलो करते हैं निश्चित रूप आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।